भय का मनोविज्ञान। अकड़न की बीमारी जब शुरू होती है तो सारे शरीर को बुरी तरह जकड़ लेती है। अंग सीधे नहीं होते, चलना उठना कठिन हो जाता है, रक्त ठंडा पड़ जाता है और दिमाग सोचना बंद कर देता है। चाहने पर भी शरीर कुछ काम नहीं कर सकता। यह लक्षण अन्य बीमारियों के भी हो सकते हैं, पर सर्वसाधारण में तो इनका प्रकटीकरण भय के दौरान ही होता है। सिंह को देखकर हिरन चौकड़ी भरना भूल जाते हैं और किंग कर्तव्य विमूढ़ की सी स्थिति में पड़े रहकर बेमौत मारे जाते हैं। यही दशा मनुष्यों में तब पैदा हो जाती है जब कोई अप्रत्याशित संकट सामने आ खड़ा होता है। फिर तो उससे कुछ भी सोचते नहीं बन पड़ता। हाथ पांव फूलने लगते हैं और जो नहीं घटने चाहिए वह सब घटित हो जाते हैं। कोई भूत जिसके बारे में बालक ने कुछ सुना नहीं, कभी देखा नहीं, वह यदि अचानक उसके सामने प्रकट हो जाए तो इतना निश्चित है कि वह उसे देखकर भागेगा नहीं, वरन और प्रसन्न होगा कि एकांत और सुनसान राह पार करने के लिए एक साथी मिल गया। यह अज्ञानता की निर्भयता है। यही कारण है कि दुनिया में बालक जितने निडर और निर्भय होते हैं, उतने शायद ही साधारण जन देखे जाते हैं। उनको ना तो क्षण मात्र में भस्मसात कर देने वाली आग के स्वभाव के बारे में जानकारी रहती है और न सांप और बिच्छू की भयंकरता का परिचय होता है। इसीलिए आए दिन अग्नि के स्पर्श से उनके जलने और जहरीले क्रमिक कीटकों को पकड़ने लेने और पीड़ा भोगने के समाचार प्रसार में आते ही रहते हैं। दूसरी ओर धर्मभीरु लोग ईश्वर के इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें उसकी कर्म फल व्यवस्था और दंड विधान का पता होता है। वे अपंगों, बीमारों, कोढ़ियों के रूप में उनके पाप कर्मों का दारुण फल भोग देखते ही रहते हैं और ऐसा प्रयास करते हैं जिससे जीवन में कोई अनैतिक कर्म न बन पड़े, जिसका दंड आने वाले समय में आगामी जीवन में भीषण त्रास की तरह झेलना पड़े। अनैतिकता को भी भीरुता का एक कारण माना जाता है। जिसकी अंतरात्मा कलुषित और पाप कर्म में लिप्त है, वह कभी चैन की नींद न सो सकेगा। उसे दूसरों की ओर से तरह तरह की आशंकाएं रहेंगी। उसे उनसे धोखा होने का, बदला लेने का, फंसा देने का डर बना ही रहेगा। पोल खुल जाने पर बदनामी फैलेगी और लोग सतर्क होकर उससे जाल में फंसने से अलग हो जाएंगे। निंदा और सहयोग की स्थिति में उसका भविष्य ही अंधकारमय हो जाएगा। इससे उसका मन सदा आशंकित रहता है। पाप कर्म के फलस्वरूप समाज का दंड, राजदंड तथा ईश्वरीय दंड मिलते हैं। तीनों इकट्ठे होकर या पृथक पृथक वे कभी न कभी मिलकर ही रहेंगे। इस भय से भीतर ही भीतर बड़ी बेचैनी रहती है। डर का एक बड़ा कारण अज्ञान भी माना गया है। आदिम काल में मनुष्य को सूर्य ग्रहण, बिजली की कड़क, पुच्छत, तारे आदि के बारे में कुछ पता न था। वह इनसे डरता था और देवता समझकर उनके कोप से बचने के लिए तरह तरह के पूजन, बलिदान करता था। पीछे जब वास्तविकता समझ में आ गई तो वह डर सहज ही चला गया। भूत पलीतों का डर अब धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है, पर उसके स्थान पर अब नए भय पैदा होते जा रहे हैं। मनुष्य की विडंबना यह है कि जिसका वास्तव में भय करना चाहिए, उससे वह निडर स्तर का बना रहता है और जहाँ भय का कोई कारण नहीं, वहाँ भयभीत तो होता रहता है। उसे पाप से डरना चाहिए, कर्म फल से डरना चाहिए, ईश्वर के न्याय से डरना चाहिए, पर इनसे वह भयभीत होने की आवश्यकता नहीं समझता। चोरी करते हुए, भोले लोगों को ठगते हुए, छल प्रपंच कर रचते हुए, षड्यंत्र अपनाते हुए, चुगली, नशेबाजी, व्यभिचार, बेईमानी, असत्य भाषा, मिथ्या प्रलाप करते हुए कौन डरता है? डरते हैं मिट्टी के पुतले मनुष्य के काल्पनिक भूत पलीतों से, दीन दुर्बल कुकर्मी आतंकवादियों से। हमने अपने इस ज्ञान को समझना चाहिए और उन आकंचित व्यक्तियों, वस्तुओं एवं परिस्थितियों से डरने से इनकार कर देना चाहिए